Hi everyone, welcome to Gyanam. In this video, we are going to cover current affairs of latest months and यहाँ पे हम 300 से ज़्यादा current affairs discuss करेंगे and these will be the latest current affairs जो कि आपके upcoming exams में help करेंगे. मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी हर एक न्यूज़ के बिकॉज डिटेल्ड क्लासेस जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी लगती हैं. तो यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे और जल्दी में करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे. Okay, so let's get started with the first question. First question is, the World Day Against Trafficking in Persons is observed on July 30th with the support of which United Nations agency? जो वर्ल्ड डे होता है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन यानी ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग को के अगेंस्ट जो डे ऑब्जर्व किया जाता है वो 30 जुलाई को किया जाता है. नाउ क्वेश्चन इज कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी जो है वो इस डे को सपोर्ट करती है एंड द आंसर इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. United Nations Office on Drugs and Crime, right? Second question is, Global Tiger Day is observed on July 29th. जुलाई 29 को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ग्लोबल टाइगर डे. जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाए जैसे मैंने फ्रेम किया है. आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये जुलाई 29 को ऑब्जर्व किया जाता है. Now question is, which Indian state has largest number of tigers? इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पर largest number of tigers हैं? And it is मध्य प्रदेश. You know that, right? फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है. और इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं पूरी दुनिया में. और इंडिया में कितने नंबर है? द नंबर इज 2967. ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट नंबर. 2967 टाइगर्स हैं इंडिया में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? एज आई टोल्ड यू, इंडिया. इंडिया में जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं. और इंडिया में भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में. और इंडिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं? 2967. नोटेड. चलिए, who has been sworn in as the new chief minister of Karnataka on July 28th? जुलाई 28 को कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर किसने ओथ ली है? तो ये हैं बेसवराज सोमापा बोमाई. ठीक है, बेसवराज सोमापा बोमाई इज द वन जिन्होंने एज अ न्यू सीएम ऑफ कर्नाटका सोन इन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नजीब मिकाटी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नजीब मिकाटी जो हैं वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चूज किए गए हैं? एंड द आंसर इज लेबनान, राइट? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. देखो ऐसे क्वेश्चन टीसीएस पूछ सकती है, सो यू नो दैट कि कौन सा पेपर अभी लेने वाली है टीसीएस आगे, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकली एसआई में. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 जुलाई. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. हेपेटाइटिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्ट? हेपेटाइटिस जो है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? तो इट इज लीवर. ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई भी होता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं जो ज्यादातर ह्यूमंस में पाए जाते हैं और ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है. फाइन. नेक्स्ट इज, इंडियन नेवल शिप तलवार पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021. एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021. इट वॉज हेल्ड इन एट विच प्लेस? तो हमारा जो आईएनएस तलवार है इसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, कटलस एक्सप्रेस 2021. नाउ क्वेश्चन इज, ये कौन सी जगह पे हुई? तो ये हुई है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका नियर कीनिया. अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, राइट, कीनिया के आसपास, वहां पे हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ रेट टू %% फॉर द करंट फिस्कल ईयर. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका हेडक्वार्टर इज वाशिंगटन DC, अमेरिका, ठीक है, हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ रेट. इंडिया की ग्रोथ रेट को कम कर दिया है. कितना परसेंट? 9.5% फॉर द करंट फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को जो ग्रोथ रेट की स्पेकुलेशंस होती हैं कि इतना इंडिया ग्रो कर सकता है, उसको कम कर दिया है. ठीक है. Next question is, Dash has become the first country in the world to get approval for the commercial production of first genetically modified golden rice. जेनेटिकली मॉडिफाइड जो लैब में मॉडिफाई किया है, जीन्स जिसके मॉडिफाई किए हैं उसको हाइब्रिड स्पीशीज बनाया है. नाउ कौन सी ऐसी कंट्री है जो दुनिया की पहली बन गई है जिसने कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो है वो गोल्डन राइस की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन जो है वो निकाला है? इट इज फिलीपींस.
right? It is Philippines. Philippines is the one to do this. What is the name of autobiography of filmmaker राकेश ओम प्रकाश मेहरा? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर. अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिल्ममेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा? द स्ट्रेंजर इन द मिरर. The India story is recent book written by which of the former governor of RBI? जब भी TCS पेपर डालती है तो वो बुक ऑथर, डे, डेट्स, इस तरह के क्वेश्चन जरूर डाल देती है. तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ बीच बीच में कि आपका जो पेपर आने वाला है स्पेसिफिकली SI का, उसमें आपको ये हेल्प कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन. ठीक है. आई एम नॉट श्योर, मैं 100% श्योर कभी भी नहीं हो सकती हूँ, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं. ठीक है. द इंडिया स्टोरी इज अ रीसेंट बुक रिटन बाय विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI? इट इज रिटन बाय बिमल जलन. बिमल जलन ने लिखी है द इंडिया स्टोरी. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इट्स अ वंडरफुल लाइफ? इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. रस्किन बॉन्ड, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. याद रखना, रस्किन बॉन्ड इज इंडियन राइटर और ये जो है वो उत्तराखंड से है. व्हाट इज द टाइटल ऑफ रीसेंट नॉवल ऑफ शेली पार्कर चैन? What is the title of recent novel of Shelley Parker Chan? इनकी recent novel है She Who Became the Sun. She Who Became the Sun. ठीक है. Next is Dash has become the first city in India to have a drink from tap. Drink from tap. नलके से सीधा पानी पिया जा सकता है, यानी नलके में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक है. Project that will dispense safe, hygienic drinking water 24/7, पूरा दिन, directly from a tap, eliminating the need for widely used plastic bottles, ताकि plastic bottles ना use हो सके. and it is पूरी उड़ीसा. ठीक है. याद रखना, पूरी उड़ीसा में जो है वो 24/7 drinkable water जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टैप से. Dholavira, a Harappan era metropolis, has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. धोलावीरा आपको पता है, धोलावीरा इज एन हड़प्पन साइट, इंडस वैली साइट है, एंड इट इज इन गुजरात. इट इज इन गुजरात. और ये किसी समय पर इंडिया की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हुआ करती थी, लेकिन अब ये हटके जो है वो इसकी जगह पर हरियाणा की आ चुकी है, राखी गढ़ी. ठीक है. राखी गढ़ी जो है इज नाउ द लार्जेस्ट वन. ठीक है. इससे पहले धोलावीरा सबसे बड़ी थी भारत में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की site. Next is after inclusion of Dholavira, India has now how many World Heritage Sites? तो धोलावीरा को जब इंक्लूड किया उसके बाद इंडिया के पास जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हो गई हैं 40. Next is vacation of which airbase by the US forces marked their exit from Afghanistan? जो US एयरबेस जो है उन्होंने एग्जिट किया अफगानिस्तान से. तो क्वेश्चन है कि कौन से एयरबेस से किया. सो इट हैज बीन डन फ्रॉम बगराम एयरबेस. ठीक है. बगराम एयरबेस, याद रखना. विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स पता है ना आपको क्या होते हैं? दीज आर द प्लांट्स विच कैन ग्रो इन सॉल्टी वाटर. सॉल्ट वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर में ये ग्रो करते हैं. राइट. ये जब ग्रो करते हैं इनकी कुछ जड़ें जो हैं वो इस तरह से बाहर आती हैं ज़मीन से फॉर टेकिंग ऑक्सीजन, क्योंकि जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और जो इसकी जड़ें बाहर आती हैं इस तरह से मैंग्रोव्स की, इनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स. ठीक है. न्यूमेटोफोर्स. राइट. सो ये क्वेश्चन ये है कि कौन से इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स मिलते हैं? तो ये हमारे सुंदरबन में होते हैं. सो सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, क्योंकि हमारे देश का पूछा है इंडियन स्टेट, सो आंसर वुड बी वेस्ट बंगाल. ठीक है. आगे चलते हैं. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड तालिबान? तालिबान इज सो मच इन न्यूज़. सो बहुत सारे क्वेश्चंस तालिबान को लेकर पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट. ठीक है. तालिबान का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट. द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ स्कीम स्माइल. ठीक है. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्कीम चलाई है स्माइल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर ऑफ विच सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. अब नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो स्माइल स्कीम है ये कौन से सेगमेंट के लिए है सोसाइटी के लिए, ताकि उनका वेलफेयर हो सके. एंड द आंसर इज बेगर. बेगर जो है उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो है वो स्माइल स्कीम लॉन्च की है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने. ऑन जुलाई 26 बाइजूस एक्वायर्ड ग्रेट लर्निंग. ग्रेट लर्निंग को बाइजू ने एक्वायर किया 26 जुलाई को. लीडिंग ग्लोबल प्लेयर इन प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन सेगमेंट. इन विच कंट्री? क्वेश्चन इज ये कौन सी कंट्री से किया?
सिंगापुर से. कहाँ से किया? सिंगापुर से, विच इज़ अ गुड थिंग. हमारे इंडियन फाउंडेशंस जो हैं, इंडियन कंपनीज जो हैं, दे आर गोइंग ग्लोबल. नाउ क्वेश्चन इज टाइफून इन्फा inundated which large metropolitan of China. तो टाइफून जो है ये, इसका नाम है इन्फा टाइफून जो है वो चाइना की कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी को इसने डेवास्टेट किया? इट इज शंघाई को. ठीक है. टाइफून हम कहाँ कहते हैं मैं आपको बता दूं. इफ दिस इज अर्थ तो ये हमारा इंडिया है और ये इधर चाइना होगा और ये जो है वो इधर को पैसिफिक ओशन होगा यहाँ पे. ठीक है. ये इंडियन ओशन होगा, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पर जो है वो यूरोप होगा और यहाँ पे हमारा कौन सा ओशन होगा? अटलांटिक ओशन. ठीक है. और फिर यहाँ पे पीछे फिर दोबारा पैसिफिक ओशन और यहाँ होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया. सो मैं आपको बता दूं इस ओशन में, इंडियन ओशन में, या फिर आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर जो ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जापान के अराउंड और चाइना के अराउंड, यहाँ पे हम टाइफून कहते हैं. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो है वो हम हरिकेन कहते हैं. ठीक है. एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अमेरिका है, यहाँ पे बीच में हम हरिकेन कहते हैं. बाकी कहीं भी तूफान आए उसको हम साइक्लोन कहते हैं. बस ये याद रखना, साइक्लोन कहते हैं. इंडियन ओशन में आता है साइक्लोन कहेंगे, साउदर्न अटलांटिक में आएगा साइक्लोन कहेंगे. लेकिन यहाँ इसको नॉर्दर्न पैसिफिक में आएगा टुवर्ड इधर जापान के पास के अराउंड और चाइना के अराउंड, तो हम उसे टाइफून कहेंगे. और अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है तो हम उसे हरिकेन कहते हैं. फाइन. सो इट इज इन शंघाई. टाइफून इन्फा जो है वो शंघाई में आया था. Next question is sudden flash flood caused by heavy rain in third week of July claimed over 164 lives in which city? एकदम से फ्लैश फ्लड आ गए थे, 140 लोग मारे गए थे. ये कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में. ठीक है. Next is in which international wrestling competition junior Indian wrestler won total 13 medal including 5 gold. 13 मेडल इंक्लूडिंग 5 गोल्ड. सो ये था कैडेट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुडापेस्ट में. राइट. Next is the main function to pay tribute to the martyrs of Kargil war is held at the Kargil War Memorial. Where is it located? तो जो मेन फंक्शन ट्रिब्यूट हुआ जिसमें कि शहीदों को सम्मान दिया गया उनकी याद में, ये कारगिल वॉर मेमोरियल में हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज कारगिल वॉर मेमोरियल है कहाँ पर? तो इट इज इन द्रास एरिया ऑफ लद्दाख. ओके. Which famous temple from Telangana has been inscribed as the UNESCO World Heritage Site? तो it is काकात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल. ये भी जो है वो टेम्पल है तेलंगाना का जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. काकात्या रुद्रेश्वर टेम्पल. ठीक है. रामापा बोल देते हैं इसे, काकात्या रुद्रेश्वरा टेम्पल, रामापा. ठीक है. DRDO successfully test fired extended version of Dash rocket from multi-barrel rocket launcher off the coast of Odisha. So ये जो आपको पिक्चर देखते ही पता चल रहा होगा, it is पिनाका. ठीक है. DRDO ने पिनाका रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए ओडिशा से. Next is what is the maximum range of Pinaka rocket? It is 45 kilometers. So maximum range जो है पिनाका की, that is 45 kilometers. Which three top United Nations agencies have formed a joint platform to help countries plug the gap in accessing COVID-19 vaccines, treatments and technologies? तो United Nations के कौन से 3 प्लेटफॉर्म हैं जो कि गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं in the treatment of COVID? Okay, so these are WHO, WIPO and WTO. WHO, WIPO and WTO are the 3 platforms. Next is who is the Director General of WIPO? WIPO के जो Director General है वो है Darren Tang. Next is Ngozi Okonjo-Iweala is the Director General of which of the United Nations? So she is the Director General of WTO right now. Okay, कौन है? Ngozi Okonjo-Iweala is the DG of WTO, World Trade Organization. Continued conflict of local rebels with the government forces in Tigray region has led to thousands of deaths, displaced 1.7 million people. Is it in which country? तो ये सब जो local rebels की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग मारे गए. It happens in Ethiopia. Okay, it happens in Ethiopia. Which global rating agency cut India's growth forecast on June 24?
to 9.5% फ्रॉम 11%। तो इन्होंने कहा कि इंडिया, पहले इन्होंने कहा था इंडिया 11% ग्रो करने वाला है, अब कहा कि इंडिया जो है वो नहीं 9.5% ही ग्रो करेगा। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला? S&P ग्लोबल रेटिंग, ये भी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, S&P ग्लोबल रेटिंग। Which global rating approved $32 million loan to Mizoram Health System Strengthening Project? So it is World Bank. World Bank and IMF both have headquarter in Washington DC. So World Bank जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है और IMF जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प करती है, याद रखना। एंड दीज टू आर द ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम इनको। Which former Olympian has been appointed as the first Vice Chancellor of Delhi Sports University? It is Karna Maleshwari weightlifter, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मुखड़ा? मुखड़ा मतलब ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन कंटिजेंट। सो इंडियन कंटिजेंट का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसका मुखड़ा है लक्ष्य तेरा सामने है। क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज। So it is Goa. Goa is the first state which became free from rabies. Next is the World Bank approved $125 million program to support which state's preparedness against natural disaster, disease, outbreak and pandemic. Again, I'm reading it again. World Bank approved $125 million का loan program to support which states preparedness against natural disaster, disease outbreak and pandemic. So it is Kerala. ये सब चीज़ें केरला में ज़्यादा होती हैं। नेचुरल डिजास्टर चलो हर जगह ही हो जाते हैं, डिजीज आउटब्रेक ज़्यादातर इंडिया में, अभी चलो ये पेंडेमिक है कोरोना, अदरवाइज केरला में ज़्यादा होता है, एंड देन पेंडेमिक। Then next question is Abhishek Verma and Deepika Kumari bagged a gold each in which international event? तो ये event था Archery World Cup Stage 3 held in Paris. Okay, Archery World Cup में which two cities jointly won the top spot in the Smart City Award 2020 declared by central government? तो 2020 का स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है इंदौर एंड सूरत, दोनों को। सो इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश एंड सूरत ऑफ गुजरात, ये दो सिटीज हैं जो कि टॉप पे हैं, पहले पे इंदौर एंड देन सूरत। ओके। Dash replaced UAE as the second largest export destination for India. ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किसने रिप्लेस किया? चाइना ने। चाइना रिप्लेस्ड यूएई एज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। Rubina Francis, parachuter, won the gold in the 10-meter air pistol event at World Shooting Para Sport Cup in Peru. She hails from which state? She hails from Madhya Pradesh. ठीक है, पैराशूटिंग में उन्होंने गोल्ड जीता। किसने? रूबीना फ्रांसिस ने। कहाँ से हैं ये? मध्य प्रदेश से। What is the name of new Agni series missile tested by DRDO? DRDO ने जो अग्नि सीरीज मिसाइल टेस्ट करनी है उसका नया नाम क्या है? उसका नाम है अग्नि प्राइम। क्या नाम है? अग्नि प्राइम। हमारे पास अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अग्नि 6 भी बोलते हैं, है बट है या नहीं है वी डोंट नो दैट, लेट्स सी। बट अभी जो है, जो नई अग्नि सीरीज मिसाइल्स आएंगी उसका नाम क्या होगा? अग्नि प्राइम। Which Indian medical school was placed one rank ahead of UK based Oxford University Medical School? So it is AIIMS New Delhi. किससे आगे रख दिया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल से आगे। ऑक्सफोर्ड नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल से आगे किसको, कौन आ गया? एम्स न्यू दिल्ली। Which institute was ranked first in the ranking for 100 best medical schools in the world? So it is John Hopkins University School of Medicine's Baltimore, USA. John Hopkins University School of Medicine, कहाँ पर? Baltimore, USA में got the first rank. Who became the youngest 17 years and 150 days Indian cricketer on June 27 to make debut across all 3 formats? शेफाली वर्मा। सो शेफाली वर्मा ने जो है वो डेब्यू किया तीनों ही फॉर्मेट में। 17 ईयर और 150 डेज, इतनी उम्र है सिर्फ अभी। ठीक है। The World Bank approved a loan of $250 million for a foundational learning program in government schools of which state? तो ये है आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक ने इतने मिलियन, $250 million का लोन दिया है फंडामेंटल लर्निंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में।
ठीक है. Which Indian metro has been awarded by the Japan Society of Civil Engineers Outstanding Civil Engineering Achievement Award for the year 2020? So कौन सी which Indian metro जो है जिसको अवार्ड मिला है ऑफ आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, अवार्डेड द जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स. सो दैट इज दिल्ली मेट्रो. किसको मिला है ये? दिल्ली मेट्रो को. Who has been appointed chairperson of the task force formed to help the government in implementation of its mission Karam Yogi? कौन है अपॉइंटेड चेयरपर्सन इस टास्क फोर्स के जिसका नाम है मिशन करम योगी? और वो है SD शिबूलाल. In the Global Cybersecurity Index 2020 released by International Telecommunication Union, India was ranked at which place? So Global Cybersecurity Index में इंडिया का जो रैंक है वो है 10वां, 10th रैंक है. Dash secured first rank in Global Cybersecurity. So first rank किसका है? USA का. सो इजी क्वेश्चन मैं फटाफट निकाल रही हूँ. वैसे मैं सारे क्वेश्चन फटाफट निकाल रही हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो एक वीडियो में कवर कर सकें. All right, next question is, which bank launched its flagship business mentoring program MSME Prerna from Nagpur, Maharashtra? So it is Indian Bank. Then is, which country announced to provide $9.3 million worth of gold chain equipments to India to help its fight against the COVID-19 pandemic? So cold chain worth equipments जो है वो इंडिया को दिए जाएंगे. वर्थ कितने? $9.3 million. Okay. तो इस ये कौन देने वाला है? जापान. सो जापान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा $9.3 million के वर्थ के कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स. ठीक है. ओके. नेशनल डॉक्टर्स डे is observed on July 1st in India. Also mark the birth and death anniversary of which legendary doctor? Dr. B.C. Roy. ठीक है. Right? चलिए. नेक्स्ट इज इनोग्रेटेड फॉर हाई. देखो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और डिस्कस करूं, बट क्योंकि मुझे पता है कि पीपीटीज बहुत ज़्यादा हैं आगे, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही. जितना क्वेश्चन आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैं उसी को पिक कर रही हूँ. ओके. इनोग्रेटेड फॉर हाई एंड ऑटोमोबाइल टेस्टिंग. इनोग्रेशन जो है वो हाई एंड ऑटोमोबाइल टेस्टिंग की रिसेंटली कहाँ पर हुई? इंदौर, मध्य प्रदेश में. Which union minister announced a fresh economic package on June 28 to provide relief to people and business affected by second wave of COVID-19 pandemic? अब हमें ना ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट चलो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं. तो ये अनाउंसमेंट किसने की? निर्मला सीतारमन, यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर. नेक्स्ट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को. इन विच कंट्री एन एक्सट्रीम हीट वेव स्मैश्ड ऑल टाइम हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड क्लेमिंग ओवर 500 लाइव्स इन लास्ट वीक ऑफ जून? सो इट हैपेंड इन कैनेडा, वेस्टर्न पार्ट. यू नो कैनेडा में अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है कि कैनेडा में जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया. 40 डिग्री टेम्परेचर कैनेडा में होना किसी एरिया में 40+ भी इवन, वो बहुत बड़ी बात है. सो अभिमन्यु मिश्रा, उन लोगों को आदत नहीं है, इंडिया में हम लोगों को आदत है ये झेलने की. एंड अभिमन्यु मिश्रा हु बिकम द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एट 12 years and 7 months. ही इज सिटीजन ऑफ विच कंट्री? तो अभिमन्यु मिश्रा कौन सी कंट्री के सिटीजन है? USA के हैं. ठीक है. जिन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो सिर्फ 12 साल और 7 महीने की एज में. Union government launched which app to provide farmers with auctionable agriculture insights and weather alert जो है वो उनको मिले? वो है आत्मनिर्भर कृषि ऐप. सो ये आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है. क्या होगा यहाँ पे? ऑक्शनेबल एग्रीकल्चरल इंसाइट्स भी मिलेंगे और साथ में वेदर के अलर्ट्स भी मिलेंगे कि मौसम कैसा है. ठीक है. जो कि किसानी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. Okay, which Pakistani city recorded the world's highest temperature up to almost 52 degrees Celsius at the end of June? सोचो, अब दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया, मतलब सोचो ग्लोबल वार्मिंग किस रेट से बढ़ रही है. तो ये पाकिस्तान की कौन सी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है? जैकोबाबाद. ठीक है. क्या है ये? जैकोबाबाद. Next is, which country was placed at number 1 in the global startup? Number 1 in the global startup ecosystem index 2021. So ये है USA. India secured which rank in global startup ecosystem index 2021? टॉप किया USA ने.
इंडिया का क्या रैंक है? 20 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। स्टार्टअप तो समझते हो ना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, इज कॉल्ड स्टार्टअप। सो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का रैंक है 20th, और टॉप किया यूएसए ने। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जुलाई? सो इट इज ऑब्जर्व ऑन 2nd day of July. नेक्स्ट इज कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंस इन विच फील्ड? तो ये जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है ये कौन सी फील्ड में मिलता है? लिटरेचर की फील्ड में। कुवेम्पु वॉज अ नोटेड पोइट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक इन विच लैंग्वेज? ये है कन्नड़ा में। कन्नड़ा में, नाम याद रखना क्या है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार लिटरेचर में दिया जाता है, और कुवेम्पु जो थे वो एक पुराने नोटेड पोइट थे। कौन सी भाषा में? कन्नड़ में। The government has decided to include which category of business under MSME, micro small medium enterprises, to give it the benefit of priority sector lending? तो ये है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। जो होलसेल ट्रेडिंग करते हैं और जो रिटेलिंग करते हैं उसको MSME का दर्जा के उसमें ला दिया है ताकि उनको उससे बेनिफिट्स मिले। ऑब्वियसली बहुत सारी स्कीम जो हैं वो MSME के लिए लॉन्च की जाती हैं स्पेसिफिकली। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड बिजनेस हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू डैश करोड़ हैव बीन इंक्लूडेड। अब ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि MSME जो है उसकी डेफिनेशंस के हिसाब से कंपनीज डिसाइड होती हैं। सो ये पूछ रहे हैं कि कौन से वाले रिटेल और होलसेल ट्रेडर जो है वो इसके अंडर आएंगे, जिनका मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 250 करोड़ का टर्नओवर होगा। टर्नओवर मतलब रेवेन्यू जनरेशन इतना होगा। Name the American diplomat who took charge as United States' new envoy to India. Envoy to India. It is Eric Garcetti. Eric Garcetti is United States envoy to India. International Day of Cooperatives is observed on which Saturday of July? It is observed on first Saturday of July. First Saturday of July, International Day of Cooperatives. ठीक है। Who has been sworn in as the new Chief Minister of Uttarakhand? उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। Name the Indian women cricketer who became top run getter in the world, scoring 10,277 in international cricket across all formats. I'm sure आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। It is मिथाली राज। ठीक है। WHO has declared which Asian country as free from malaria after its 70 years effort to wipe out malaria? तो WHO जो है डिक्लेयर्ड कौन सी एशियन कंट्री? चाइना, फ्री फ्रॉम मलेरिया 70 years के एफर्ट्स के बाद। As per new RBI guidelines, unclaimed term deposits will now earn interest. ऐसे term deposits जो कि unclaimed हैं, कोई claim नहीं कर रहा उन्हें, उन पे कितना rate of interest लगेगा? Contracted rate of term deposit और saving bank interest rate, whichever is lower. या तो contracted rate of term deposit लगेगा या saving bank interest लगेगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, वो लगेगा, तो कम वाली साइड में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरेसी ऑन July 5. व्हाट इज द शॉर्ट नेम? शॉर्ट नेम इज निपुण भारत। क्या किया? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसमें जो है रीडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और नंबर्स को समझें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है निपुण भारत। नेक्स्ट इज who has been appointed as the flag bearer of opening ceremony of Tokyo Olympics? So flag bearer थे दो लोग, MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, ठीक है, ये दोनों। Okay, next is Karsten Warholm, a 25-year-old athlete from Norway, broke the 29-year-old world record in which event? In 400 meter hurdle, ठीक है। 400 मीटर हर्डल में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। नेक्स्ट इज इन अ हिस्टोरिक डिसीजन LG of Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha decided to say goodbye. किसको goodbye? To which 149-year-old biannual tradition of the state? तो कौन सा ऐसा ट्रेडिशन था biannual जो 2 बार होता था और उसको खत्म कर दिया उन्होंने, और ये था दरबार मूव मतलब कैपिटल शिफ्ट होना, जम्मू से श्रीनगर, फिर दोबारा से श्रीनगर से जम्मू। विंटर्स में जम्मू हो जाती थी, फिर समर्स में श्रीनगर हो जाती थी, क्योंकि विंटर्स में श्रीनगर में ज़्यादा बर्फ पड़ जाती थी। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद
appointed new governors in how many state for on 6 जुलाई. तो उन्होंने नए गवर्नर्स 8 नई स्टेट में अपॉइंट किए हैं. ठीक है. हरी बाबू कंबापति हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कौन सी स्टेट? मिजोरम. आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर्स होते हैं ना वो उस पर्टिकुलर स्टेट से कभी नहीं होते. दे डोंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे उनको अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो अपना ना हो, क्योंकि गवर्नर्स आर द एजेंट ऑफ सेंटर एंड दे रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट. Who has been appointed the new governor of Himachal Pradesh? तो ये है राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर. ठीक है, राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर appointed as the new governor of Himachal. Government has sanctioned Ramgarh Vishdhari Sanctuary as the 4th tiger sanctuary in which state? राजस्थान. राजस्थान की 4थी टाइगर सेंचुरी. टाइगर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में है दुनिया में, राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गवर्नमेंट हैज सैंक्शन रामधारी विषधारी सेंचुरी एज द कौन सी फोर्थ टाइगर सेंचुरी इन विच स्टेट? राजस्थान में. जेफ बेजोस, richest person on earth, Amazon CEO, made which important statement on July 5? तो जो रिचेस्ट मैन है अर्थ में जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के सीईओ थे, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी? उन्होंने अनाउंसमेंट करी टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अमेजोन सीईओ, कि मैं नहीं बनूंगा सीईओ अमेजोन का. I mean, step down कर लिया उन्होंने for his reasons. Observed on July 6, the World Zoonosis Day is observed with which issue? Zoonosis होती है बीमारियां फैलाना. Awareness of the risk of zoonotic disease. Zoonotic disease होती है, zoo मतलब एनिमल है ना, तो zoonotic disease होती है जो एनिमल्स के कारण फैलती है डिजीज. Next is, what is zoonotic disease? Infection disease that can spread from animal to humans and vice versa. मैंने आपको बोला अभी, एनिमल से जो है वो ह्यूमंस तक आता है, फिर ह्यूमन से जो है वो बाकी के एनिमल्स तक भी जा सकता है. नेक्स्ट इज, who invented the first vaccine against rabies? किसने की है इन्वेंट? It is invented by Louis Pasteur. Done. Who was the only sports person to win a gold in ISSF World Cup held in Osijek, Croatia from 22nd to 3rd July? ठीक है, तो किसने जीता? राही सरनोबट ने. राही सरनोबट. नेक्स्ट इज, which app has been launched? मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करूँ, ताकि आप जो है वो सुन के ही एक बार रिवीजन कर लो. आई एम श्योर आपने मैगजीन पढ़ी होगी ज्ञानम की, और उसके बाद जो है वो आप ये सब कुछ रिवाइज करोगे. एक बार ईयरफोन्स लगा के आप सुन भी लोगे तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. Who has been only person to win gold in ISSF World Cup held in Osijek, Croatia? ये है राही सारनोबैट. Which application has been launched to disseminate the latest freshwater aquaculture technologies to aqua farmer of the country? So this is Matsya Setu. Latest freshwater aquaculture technologies के बारे में जो है वो aqua farmers जो कि ये काम करते हैं fish and all, उनको पता चले. तो उनके लिए कौन सी एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए उनको? इट इज मत्स्य सेतु. Dilip Kumar, legendary actor who was the only Indian to be honored with Pakistan's highest civilian award, जो है कौन सा अवार्ड है पाकिस्तान का सिविलियन हाईएस्ट? निशाने इम्तियाज. जैसे भारत का है भारत रत्न, ऐसे उनका है निशाने इम्तियाज. Name the veteran Congress leader and 6-time Chief Minister of Himachal Pradesh who passed away in Shimla, and वो हैं वीरभद्र. वो थे वीरभद्र सिंह, who passed away due to COVID complications. So Union government created a new Ministry of Cooperation जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय. Who is the first minister to head this ministry? सहकारिता Ministry of कोऑपरेशन मतलब सहयोग देना, इसलिए बन गया सहकारिता मंत्रालय के पहले मिनिस्टर कौन बने? लो जी, कौन है? अपने अमित शाह जी. ठीक है, चलिए अब मत भूलना. नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर विच मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्ट्री. पब्लिक एंटरप्राइजेस तो समझते हो ना, PSUs एंड ऑल.
So, under finance ministers, after the merger of Department of Public Enterprise in Finance Ministry, total how many departments are there under finance ministry? तो ये जब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस डाला गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, अब कितने टोटल डिपार्टमेंट हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर? टोटल हो गए 6. ठीक है. आफ्टर recent cabinet expansion come reshuffle on July 7, how many total ministers are there now in union cabinet including prime minister? Now the question is, after recent reshuffle जो किया था कैबिनेट का, जो कि प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है, तो how many total minister are there in the union cabinet, ये पूछ रहे हैं. So there are 78. अब ये यूनियन कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, MOS भी होते हैं और MOS इंडिपेंडेंट भी होते हैं. ठीक है. नेम द यंग लेडी माउंटेन बाइकर हु फिनिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवरिंग 18 ट्रेचरस passes ऑफ नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन रेंजेस. हाँ, सो ये है कंचन उगुर संधि. ठीक है, कंचन उगुर संधि इज द यंग लेडी माउंटेन बाइकर जिन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवर किया. ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस में. ओके. Nihal Sareen is the 16-year-old young Indian Grandmaster winner of Master section of Serbia Open Chess Championship. Hails from which state? तो निहाल सरीन कौन सी स्टेट से हैं? केरला से. Next is president of which tiny Caribbean country north of Colombia was assassinated in an attack at his residence. उनको मार दिया गया उनके रेजिडेंस में ही. वो थे फ्रॉम हियाती से. ठीक है. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon has launched its first digital केंद्र in India in which city? कौन सी सिटी में? सूरत, गुजरात में डिजिटल केंद्र जो है वो अपना शुरू किया है ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने. नेक्स्ट इज स्टीफन लॉफ्वेन. Stephen Lofven has been re-elected as the prime minister of which Scandinavian country? Sweden. ठीक है, स्कैंडिनेवियन ऊपर वाला ओशन है, वो सी है, स्वीडन, नॉर्वे इनको बोल देते हैं. ठीक है. नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ जुलाई? तो नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन मनाया जाता है? 10 जुलाई को. ठीक है. विच यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्व ऑन विच यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 11 जुलाई to bring attention to the urgency and importance of population related issues around the world. Population related issues जो हैं दुनिया के, उनको उठाने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को. तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. नेक्स्ट इज फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन confirmed on 8 जुलाई in 24-year-old pregnant women in which state? केरला अगेन. ठीक है. जीका वायरस का पहला केस कौन सी स्टेट के प्रेग्नेंट विमेन को में पहली बार पाया गया? केरला की. ठीक है. नेक्स्ट इज जीका इज स्प्रेड मोस्टली बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डैश स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो. तो कौन सी स्पीशीज है मॉस्किटो जिसके बाइट करने से जीका वायरस फैलता है? एडीज. इन्फ्लुएंजा भी, फ्लू भी, चिकनगुनिया भी. ठीक है. और क्या 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 और बताओ? डेंगू भी. ठीक है. ये ज़्यादातर जीका भी आ गया एडीज में. ठीक है. नेक्स्ट इज RBI हैज आस्क्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टॉप यूजिंग व्हिच बेंचमार्क इंटरबैंक ऑफर्ड रेट? RBI has asked bank and other financial institution to stop using which benchmark interbank offered rate? कौन सा इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को यूज करने से मना किया है? लिबोर. लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. इंटरबैंक होता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो कर लेता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया जाता है लंदन में उसको बोलते हैं लिबोर. ठीक है. Consequent upon discontinuation of LIBOR, which Indian benchmark rate is likely to be discontinued? It will be MIFOR. So, अगर लिबोर डिसकंटिन्यू होता है तो इंडिया में क्या डिसकंटिन्यू हो सकता है? मिफोर. एंड मिफोर क्या है? मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट. ठीक है. सो मुंबई के अंदर जो इंटरबैंक चेंजेस होती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज होता था, वो डिसकंटिन्यू किया जा सकता है. Next is Defense Ministry has implemented which system for automation of sanction and disbursement of defense pensions? Defense Ministry has implemented which system for automation of sanction and disbursement of
डिफेंस पेंशन अपने आप चली जाए उसके लिए क्या लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है, स्पर्श। क्या किया है? स्पर्श। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श? स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा, कुछ भी बना दिया क्योंकि स्पर्श बनाना था, है ना। चलो, jokes apart. Next question is Argentina defeated which country to lift the Copa America trophy? It is Brazil. Which northeastern state made its debut on map of Indian Railway on July 2nd? It is Manipur. Which state government announced a new population policy 2021-23 21 to 2030 on the occasion of World Population Day on July 11? तो ये है उत्तर प्रदेश. यू नो दैट राइट, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है. Which country defeated England to win Euro Cup in 2020? Italy, है ना. Who won the prestigious Golden Boot for scoring highest number of goals in Euro Cup? None other than Cristiano Ronaldo. Novak Djokovic clinched the 6th Wimbledon title after beating किसको? Matteo Berrettini को. ठीक है. Who won the women's single title of Wimbledon? Ashley Barty ने जीता है women Wimbledon. Wimbledon जो है वो लंदन में खेला जाता है और Wimbledon जो है वो ग्रास के ऊपर खेला जाता है. ठीक है. Next is Richard Branson became the first person to blast off in his own spaceship. He hails from which country? He hails from Britain. First person to blast off in his own spaceship. Richard Branson, a multifaceted entrepreneur and billionaire, is the founder of which corporate group? He is from Virgin Group of Companies. ठीक है, Virgin Group of Companies, जो कि became the first person spaceship में जाने वाला. ठीक है. And which United Nation commemorates the birthday of youngest Nobel Prize laureate Malala Yousafzai? So it is July 12, World Malala Day मनाया जाता है. ठीक है. India's first cryptogamic garden was inaugurated on July 11 in which city? देहरादून. cryptogamic garden जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? देहरादून में. Dr. P.K. Warrior, an internationally renowned Ayurvedic physician, passed away on July 10. He hailed from which state? ये आते हैं केरला से. Dr. P.K. Warrior, ठीक है, Ayurvedic physician. The Reserve Bank of India introduced RBI Retail Direct Facility on July 12. For which purpose? To facilitate the investment in government securities. RBI Retail Direct Facility launch की है to facilitate investment in government securities by individual investor जो है वो government securities में. देखो, government securities are risk free, but the thing is कि government security जितना ज़्यादा secure उतना कम risk, उतना कम yield. जितना कम risk उतना कम yield, जितना ज़्यादा risk उतना ज़्यादा yield. So यहाँ पे government security में करोगे तो रिटर्न्स कम मिलते हैं, बट इट इज़ वेरी सेफ. गवर्नमेंट कहीं नहीं भाग रही आपके पैसे लेकर. ठीक है. विच इंडियन एंटिटी हैज़ बीन ग्रांटेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल? इट इज़ SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम. नेक्स्ट इज Abiy Ahmed has been re-elected as the Prime Minister of which African country? तो Abiy Ahmed हैं यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर जिनको री-इलेक्ट किया गया. Who became the first batsman in the history to score 14,000 runs in T20 format? So it is Chris Gayle. 14,000 in T20. ठीक है, जब क्रिस गेल का बल्ला चलता है तो चलता है ना, फिर बाउंड्री से बाहरी बॉल जाती है. So who was sworn in as the Prime Minister of Nepal on order of Supreme Court of Nepal? So it is Sher Bahadur Deuba. ठीक है. Who is the president of Nepal? So it is Vidya Devi Bhandari. Next is, in which country Indian digital payment app Bhim UPI was launched on July 13? कौन सी country में launch किया? भूटान में. What is the full form of Bhim? Bhim की full form है भारत Interface for Money. Which state will host the Khelo India Youth Game 2021 in Feb 2022? तो ये होंगी हरियाणा में.
कौन सी स्टेट में होंगी खेलो इंडिया यूथ गेम? हरियाणा में, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी स्पोर्ट्स हब है. फॉर द फर्स्ट टाइम which high altitude Himalayan animal will now be insured? It is yak. याक को जो है वो क्या कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं. याक जो लद्दाख और हिमाचल वाले एरिया में, अपर एरिया में, लाहौल स्पीति के नॉर्थ में पाया जाता है. Yaks are heavily built, sturdy, short-legged animals belonging to dash family bovine. Bovine होते हैं like cow, buffalo की तरह. They are milk-producing animals. Dash has become the first union territory of India to vaccinate all the residents, population, workers, migrants. It is Ladakh. Okay. What is the formal name of so-called bad bank registered in Mumbai on July 7? It is National Asset Reconstruction Company Limited, NARC, Bad Bank. ठीक है. Next is an estimated 100 million sharks are killed each year, mostly to meet demands for an expensive Chinese dish called shark fin soup. Logic. शार्क फिन सूप एक्सपेंसिव चाइनीज डिश है, हमें दे भी दें शायद हम तब तो बिना पिए. तो ये 100 मिलियन शार्क जो है उसको मारते हैं ये सूप पीने के लिए. ISRO successfully tested which engine to be used for launch of its Gaganyaan Mission. It is Vikas. विकास इंजन का नाम है जो कि गगनयान मिशन के लिए इसरो यूज करेगी. Next is the Reserve Bank imposed restriction on which company for adding new domestic customers from 22nd July 2021. It is Mastercard. रिजर्व बैंक ने जो है वो नए कस्टमर्स ऐड करने से रिस्ट्रिक्शन लगाई है. किसके ऊपर? मास्टर कार्ड के ऊपर. मे बी कल को मास्टर वीजा कार्ड ना ही मिले, सिर्फ रुपए कार्ड ही मिले इंडिया में, जरूरी नहीं है बट हो सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन विच कंपनी फॉर एडिंग, ये तो हो गया मास्टर कार्ड. नेक्स्ट इज दीपक काबरा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग डैश कॉम्पिटिशन इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स. इट इज जिम्नास्टिक. दीपक काबरा को चूज किया था जिम्नास्टिक में जज बनने के लिए. इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन विच सिटी? पटना, मतलब बिहार की पटना सिटी में फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा. गंगा रिवर में डॉल्फिन्स हैं, दैट वी ऑल नो, एंड डॉल्फिन इज आर नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑल्सो. What is India's national? अच्छा आ गया क्वेश्चन. India's national aquatic animal is dolphin, Gangetic dolphin specifically, क्योंकि इंडस डॉल्फिन्स भी हैं, हमारी ब्यास में भी हैं. ठीक है. India and world's largest solar power park of 4.75 gigawatt capacity is being set up in which area of Gujarat? In Rann of Kutch. So, which Indian corporate is going to set up India and world's largest solar power park in Gujarat? It is NTPC. NTPC बनाएगा. Which two ministry jointly launched School Innovation Ambassador Training Program? तो ये मिनिस्ट्रीज हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, जो कि इकट्ठे मिलके जो है वो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगी. नेक्स्ट इज इन विच कंट्री मोर देन 150 persons were killed and several others were reported missing due to flash flood. So ये है जर्मनी वेस्ट. What is India's rank in the world in terms of production of fruit and vegetables? It is second after China. Indian Navy received first two Sikorsky MH-60R multi-role helicopter from which country? USA. ठीक है, Sikorsky MH-60R. Name the noted Indian photojournalist who was, ये बहुत न्यूज में था, who was killed in crossfire while covering the clash between Afghan security forces and Taliban fighters. It is Danish Siddiqui. वैसे बाद में कुछ और ही नजर आया था, सामने आया था, बट चलो जो भी है. Name the 3-time national award winning 75-year-old actress who passed away recently, Surekha Sikri. Next is World Day for International Justice is observed on which date? It is observed on July 17. Which state government installed India's first grain ATM pilot project? Haryana. Grain ATM pilot project जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. The government launched which app on July 16
to provide crucial information to farmers at fingertips in the language of their choice. It is किसान सारथी जो उनको किसी भी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लोकल लैंग्वेज में. द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? कर्नाटका. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटका में होंगी. Next is which organization delivers 12.7 mm M2 NATO stabilized remote control gun to Indian Navy and to Indian Coast Guards? तो ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में. ठीक है, तिरुचि भी बोल देते हैं इसे. All India Council of Technical Education AICTE has permitted engineering colleges to offer BTech programs in how many regional languages? 11. लो जी, BTech भी अब regional language में हो जाएगी, 11 भाषाओं में. AICTE has put in massive effort for translation of technical study material in regional languages. At which digital platform? स्वयं digital platform के ऊपर इसको regional language में material, study material को change करना. भाई it's not easy task, tough task है. Study webs of स्वयं की full form क्या है? स्वयं की full form है study webs of active learning for young aspiring minds. July 18 is observed as International Nelson Mandela Day, in which year he became the first white president of South Africa, 1994. The government's Umang app has tied up with which digital map company to add special aspects of it to its services? Umang app जो है वो है मैप माई इंडिया के साथ इसका टाई अप हुआ है, उमंग एप्लीकेशन का. Dash has become the first continent in the world to complete collection of accurate, comprehensive and harmonized digital land use and land use charge data. It is Africa. Africa में हुआ ये. The limit of FDI in National Pension Scheme, FDI की limit National Pension Scheme में pension fund has been hiked from 49% to 74% कर दी गई है. ठीक है. Next is for the first time cultivation of monk fruit from China has been taken up in India in Himachal Pradesh. In which place? Kullu. Monk fruit. ठीक है, कुल्लू में उगाया जाएगा. Which award is given for the best film at the Cannes Film Festival? मिला था Palme d'Or को. Which film won the Palme d'Or for the best film of the Cannes Film 2021? It is Titan. ठीक है, Titan directed by Miss Julia Ducournau of France. Next is International Cricket Council ICC inducted which 3 countries as its new member countries at its 78th annual general meeting on July 18. It is Mongolia, Switzerland and Tajikistan. तो आईसीसी ने कौन सी 3 कंट्रीज को ऐड किया है? मंगोलिया, स्विट्जरलैंड एंड ताजिकिस्तान. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज अनवेल्ड अ मैग्लेव ट्रेन, मैग्नेटिक बेसिस पे काम करती है मैग्नेटिक ट्रेन, विच इज कैपेबल ऑफ टॉप स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर्स पर आवर. सोचो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन. इट इज चाइना ही कर सकता है ये काम, है ना. वो चाहता है कि बहुत फास्ट उसकी जो ट्रेन्स हैं वो चलें और लोगों को कम से कम इंटरेक्ट करने का टाइम मिले. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द रॉकेट दैट टुक जेफ बेजोस टू द आउटर स्पेस. उस रॉकेट का नाम क्या था? द शेपर्ड. ठीक है, जिसमें जेफ बेजोस आउटर स्पेस में गए थे. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी FIDE is associated with which sport? It is associated with chess. Next is chess originated in India. What was the original name? It was Chaturanga. National Moon Day is observed on 20th July, which signals greatest technology achievement of all time. Landing first human on the surface of moon in 1969. ठीक है, उस दिन हमें लगा था कि नहीं हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम तो स्पेस में भी जा सकते हैं. देन इज विच ग्रैंड मास्टर फ्रॉम चेन्नई डिफीटेड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम रशिया व्लादिमिर कार्मनिक टू विन स्पार्क्सन ट्रॉफी इन जुलाई 18. इट इज विश्वनाथन आनंद. The Russia successfully tested launch of its new
hypersonic cruise missile in July 19. What is the name? The name is Zircon. ठीक है. Next is, which station in Nepal recently received first train from India? It is Kurtha. And DRDO successfully fight tested a new generation Akash missile, or surface to air missile. What is the target hitting area? It is 60 km. Unprecedented rainstorm hit central China, Henan province on July 18 to 20th, battering the metropolis, dash its capital. It is Zhangzhou. ठीक है, Zhangzhou became that one area. ठीक है, rainstorm hit central China's Henan province. तो कहाँ पे? बेसिकली Zhangzhou में. The International Olympic Committee has granted hosting rights for 2032 Olympic to which city? Brisbane, Australia. ठीक है. The central government has become the decided to set up the Indian Institute of Heritage. At which place? Noida, UP. Indian Institute of Heritage कहाँ पे आएगा? Noida, UP में. Which High Court has become the first High Court of India to begin from July 17 live streaming of court processing on YouTube? It is Gujarat High Court. Next is, Union Minister supported setting up a central university at a cost of rupees 7,000 crores. At which place? लेह लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी ताकि बच्चे वहाँ से बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए और वहीं रुकें, और बाहर से और भी बच्चे आए वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. Indian Navy participated in 2-day bilateral passage exercise with British Royal Navy Carrier Strike Group at which coast? Coast is Bay of Bengal. ठीक है, Bay of Bengal coast के ऊपर. चलिए, next is, बहुत सारी PPTs हो गई, बहुत सारे questions हो गए. चलिए, पर अभी हम रुक नहीं रहे. The National Mango Day is observed on which day of July? 22nd. National Broadcasting Day observed on 23rd. Commemorate which event? First ever radio broadcast in India, 1927. Broadcasting Day होता है 23 जुलाई को, और इवेंट क्या था? फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया का 1927 में. विच टू कंट्री इन मध्य प्रदेश वर सिलेक्टेड बाय यूनेस्को ऑन जुलाई 19 अंडर द हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट? वो है ग्वालियर और ओरछा. RBI allowed bank to extend person loan up to rupees dash crore to directors of other banks and directors' relatives other than spouse without board approval. It is 5 crores. ठीक है, या तो डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक एंड डायरेक्टर्स रिलेटिव वो जो है वो 5 करोड़ तक ले सकते हैं. वो भी बीच बीच में चेक किया जाएगा कि वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके ऊपर चेक रखा जाएगा. Then CBDT celebrates July 24 as the Income Tax Day to commemorate which historic event? Event is introduction of income tax in India in 1860. Income tax जो था वो भारत में कब आया? 1860 जून में 1860 में. ठीक है, चलिए. Next is, United Nations Assembly passed a resolution in 2018 to observe the International Day of Parliamentarism. On which date? It happens on 20th June को observe किया जाएगा Parliamentarian Day. Which international day is observed on June 30th to mark the crashing of huge asteroid in Tunguska in Siberia on the day in 1908. It is called International Asteroid Day. जिस दिन वहाँ पे बहुत बड़ा asteroid गिरा था आके 1908 में साइबेरिया के रीजन में. Fine. Next is, India celebrates National Statistics Day on June 29 to mark the birth anniversary of which great mathematician? It is Professor P.C. Mahalanobis. Next is, United Nations supports the celebration of National Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on which day? It is 26th of June. Indian naval ship and aircraft participated in passage exercise with US Navy on June 23rd and 24th in which region? In Indian Ocean. What is the name of nationwide awareness campaign launched on June 22nd to create awareness of corona vaccine? जान है तो जहान है. ठीक है, कैंपेन का नाम था कोरोना वैक्सीन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाएं करें कोरोना वैक्सीन. तो क्या था? जान है तो जहान है.
Next is India launched a trilateral partnership on June 17 with which two countries? Italy and Japan. मैं थोड़ा और फास्ट कर रही हूँ एंड में. The Department of Biotechnology functions under which union ministry? Ministry of Science and Technology. DBT recently launched mission program Biotech Kisan in which region of India? Northeastern India. Biotech Kisan. What is the full form of acronym Kisan? Kisan की full form है कृषि Innovation Science Application Network. Then Dash has become the only Indian state to have all three major kinds of crocodile species. It is Odisha. Bharti Airtel joined hand with which IT company for implementing 5G network solutions in India? It is TCS. ठीक है, Tata Consultancy Services. Then Laurel Hubbard, the weightlifter from Dash, created history after being confirmed as the first transgender athlete to complete an Olympic game. It is from New Zealand. याद रखना, Laurel Hubbard, first transgender. ठीक है. Hockey India named midfielder Dash as captain of the 16-member Olympic bound men's hockey. अब तो हो गया, but कौन थे? मनप्रीत सिंह. World Olympic Day on June 23rd commemorates which historical event? It commemorates foundation of International Olympic Committee in 1894 in Paris. Who is the author of the novel titled The Secret Keeper of Jaipur? It is Alkas Joshi. What is the title of the recent novel of Amitav Ghosh? It is The Nutmeg's Curse. The Nutmeg's Curse. The Languages of Truth is a recent novel written by Salman Rushdie. Name the Nobel laureate who authored the book Home in the World. Home in the World किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने. ठीक है. Next is the Ease of Living Index 2020 released by the Center for Science and Environment on June 16 named Dash as the most livable city in India. It is Bangalore. Foreign exchange most livable city in the world किसको दिया गया है? बेंगलुरु को. ठीक है. साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर ने जो डेटा रिलीज किया है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री क्रॉस्ड रिकॉर्ड हाई $, बिलियन डॉलर मार्क ऑन June 4. इट इज 600. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे अप्रॉक्स $600 बिलियन पहुंच चुके हैं. ठीक है. शिप ऑफ द इंडियन नेवी एंड विच अदर कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑन June 13 in the Indian Ocean? It is Japan. Next is Dash has become the only Indian state to have all the three major kind of crocodile species. It is Odisha. Bharti Airtel joined hands with which IT company for implementing 5G network solution in India? तो 5G network solution Bharti Airtel, इसका आंसर है TCS. Laurel Hubbard, the weightlifter, ये हमने कर लिया, and ये मनप्रीत सिंह वाला भी कर लिया. It's repeating. Which organization will be implementing agency for Yuva scheme? It is National Book Trust. What was the name of the multi-nation military exercise hosted by NATO? It is Steadfast Defender 21. Headquarters of NATO are located in which place? Brussels, Belgium. NATO is a multi-nation, military alliance of how many countries? 30. Which country announced May 31st that married couple may have up to 3 children? China. ठीक है भाई, देख लो अब चेंज कर दिया पॉलिसी चाइना ने. Sang Yin Hung, the 45-year-old teacher from Dash, became the fastest woman to conquer Mount Everest, Hong Kong से. ठीक है. कौन? Sang Yin Hung, 45-year-old है ऊपर से. The record of fastest male climber to conquer Mount Everest in 10 hours and 56 minutes is held by Lakpa Gelu. Next is which United Nations agency support the celebration of World Milk Day? It is FAO, Food and Agriculture Organization. ठीक है. Then Food and Agriculture Organization is an United Nations agency in कौन सी कहाँ पर है ये? रोम में. ठीक है. Which international day is celebrated on June 1st to commemorate the institution of family? It is Global Day of Parents.
Which company launched on May 31st the world's first nano urea liquid? It is IFFO. IFFO की full form होती है Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. Next is urea fertilizer provides which nutrients to plants? यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को? नाइट्रोजन. National Commission for Protection of Child Right launched under online tracking portal for children in the need of care and protection. National Commission for Protection of Child right? Launch which online tracking portal? कौन सा online tracking portal इन्होंने launch किया है for children in need of care and protection? It is बाल स्वराज. ठीक है, COVID care. NCPCR function under which union ministry? It is Ministry of Women and Child Development. Done. Next is which union ministry releases official data for GDP statistics? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो जीडीपी स्टैटिस्टिक्स के लिए ऑफिशियल डेटा रिलीज करती है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. And TV Narendran, the CEO and MD of Tata Steel, has been elected as the president of which apex business body? CII. CII is Confederation of Indian Industry. ठीक है. Sanjeet Kumar won gold in 91 kg category at the ASBC Asian Amateur. ये कहाँ पर, किस में? एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में. तो संजीव कुमार ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में. क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि संजीव कुमार कौन से खेल से रिलेटेड है. ठीक है. देन इट इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जून? सो बाईसाइकिल डे होता है 3 जून को. मॉडल टेनेंसी एक्ट शेल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इन विच एरिया? तो मॉडल टेनेंसी एक्ट होता है इन बोथ अर्बन एंड रूरल, दोनों ही एरिया में. ठीक है. देन अरुण कुमार मिश्रा, अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच अपेक्स नेशनल बॉडी? तो जो अरुण कुमार मिश्रा रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चूज किया है एज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पर्सन. ठीक है. क्लियर हो गया? सो दीज वर द क्वेश्चंस. ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करे. और आप जो भी आपने करंट अफेयर्स मैगजीन से पढ़े थे, अब उसका एक बार रिवीजन हो चुका होगा आपका. सो ऑल द बेस्ट. और वी स्टिल होपिंग कि हम और कुछ वीडियोज़ जो हैं वो इसकी अपलोड करेंगे इन कमिंग डेज. थैंक यू सो मच.